नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों से मिलने, आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल रीडिंग जो होगी 25 से लेके 31 जनवरी तक की होगी ये रीडिंग। ये एक जनरल रीडिंग होगी तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा, ये आपको पता है। अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। और ये रीडिंग जो आपके साथ जितना रेजोनेट करेगा उतना ही रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। अगर आप रीडिंग को देखते रहें तो कभी ना कभी आपसे भी ये रीडिंग ज़रूर रेजोनेट करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और आप लोगों से हमेशा की तरह मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। देखते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, आपका हेल्थ, आपका वेल्थ, आपका फाइनेंस, जॉब कैसा जाने वाला है। हेल्थ में आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। मुझे लगता है आपको हेल्थ को लेके थोड़ा परेशानी हो सकता है। हो सकता है आप अपने हेल्थ का ख्याल नहीं रख रहे हो, तो अपना हेल्थ का ख्याल रखिए। हेल्थ आपको परेशान करेगा इन दिनों। आपको अपनी हेल्थ के ऊपर मेहनत करना पड़ेगा। हेल्थ का ख्याल रखना पड़ेगा। हो सकता है आपको कोई स्पाइन की बीमारी हो, आपकी रीढ़ की हड्डी, या फिर कोई कमर से जुड़ी कोई परेशानी हो, आपकी घुटने में दर्द हो, या फिर आपका जो कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है वो बढ़ गया है, या फिर स्टोमक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, या फिर अगर आप बहुत दिनों से सोच रहे थे किसी ऑपरेशन की, ओवर वेट की प्रॉब्लम आपको हो रहा है, तो इसी प्रॉब्लम में आपको और प्रॉब्लम थोड़ा हो सकता है अगर आप अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रख रहे थे तो आपका अपना हेल्थ का ख्याल रखना पड़ेगा। आपका जो हेल्थ है इन दिनों आपको परेशान करेगा, तो आपको अपनी हेल्थ को सही करने के लिए हेल्थ के ऊपर मेहनत करना पड़ेगा। जैसे डॉक्टर बताते हैं आपको वैसे ही चलना चाहिए। अगर आप बाहर के खाना खाते हो तो मत खाइए। अगर आप ज़्यादा परिश्रम करते हो, हेल्थ को नेगलेक्ट करते हो तो ऐसा मत कीजिए, क्योंकि मुझे जो लगता है इन दिनों आपका जो हेल्थ है वो आपको परेशान करेगा। तो आपको अपने हेल्थ के लिए वक्त निकालना पड़ेगा और हेल्थ को सही करने के लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा। अगर आपको वॉक करना चाहिए तो कीजिए, डाइट करना चाहिए तो कीजिए, डॉक्टर के पास जाइए, डाइटिशियन के पास जाइए। आप अगर मेंटली थोड़ा परेशान हैं तो किसी ऐसे डॉक्टर के पास जाइए जिससे आपका मेंटल हेल्थ सही रहे। लेकिन आपको परिश्रम करना पड़ेगा हेल्थ को लेके। आपको थोड़ा चिंतित तो आप हो मुझे लगता है, लेकिन उस परेशानी को कम करने के लिए आपको अपने हेल्थ का ख्याल रखना पड़ेगा। और ये जो होगी आपकी जो परेशानी है तब जाके आपको धीरे धीरे कम होने लगेगी। जल्दबाजी मत कीजिए, हेल्थ का ख्याल अच्छे से रखिए। फिर आते हैं फिनेंस में। आपका फिनेंशियल स्टेटस इन दिनों कैसा रहेगा, क्या इसमें कोई बढ़ोतरी होगी। फिनेंशियल स्टेटस जो आपका है वो भी मुझे लगता है आपको परेशान करेगा, आप दुखी रहोगे। 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। मुझे लगता है आपके खर्चे बढ़ेंगे, जो आपने सोचा नहीं था वैसा कोई खर्चा आ सकता है, या फिर पहले से ही अगर आप किसी कारण के बस अपना पैसा खर्च कर रहे थे, आप मानसिक रूप से थोड़ा परेशान हो किसी कारण, तो आपका जो परेशानी है वो बढ़ेगा और वो खर्चा भी जो है वो बढ़ेगा। फिनेंशियल स्टेटस आपका स्टेबल नहीं रहेगा, जैसा आपने पहले रखा हुआ था वैसा नहीं रहेगा। फिनेंशियल स्थिति जो है थोड़ी गड़बड़ कर सकती है, जिसके कारण आप परेशान हो सकते हो आप बहुत ज़्यादा खर्च कर दिए थे किसी कारण, तो अभी आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। फिर देखते हैं जो स्टूडेंट हैं उनके लिए आया है 6 ऑफ कॉइंस का कार्ड। जो स्टूडेंट है उनको अपनी लाइफ में बैलेंस रिक्वायर है, आपको बैलेंस करना पड़ेगा। अगर आप ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हो तो काम सही से नहीं कर पा रहे हो, या फिर अगर आप इतना ज़्यादा काम कर रहे हो
तो अपनी पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पा रहे हो, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठना चाहते हो, अगर आप जॉब के लिए कहीं अप्लाई करना चाहते हो तो उसके लिए भी पढ़ाई करना पड़ता है। अगर आप किसी अच्छे जगह हायर स्टडी के लिए एडमिशन लेना चाहते हो तो भी आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। अगर आप पर्सनल लाइफ से और प्रोफेशनल लाइफ और मीडिया से थोड़ा दूर रहो और पढ़ाई में ध्यान दो, अपनी स्टेबिलिटी पर ध्यान दो तो अच्छा रहेगा। ओवरऑल आपको स्टेबिलिटी लाने के लिए आपको खुद की लाइफ को बैलेंस करना पड़ेगा, कहाँ कितना वक़्त देना चाहिए, क्योंकि हर काम की जो अच्छाई है, बुराई है, पॉजिटिविटी है, नेगेटिविटी है, आपको सब कुछ पता है। वैसे तो आपका जो वक़्त है वो अच्छा जाएगा, आप जो सोच रहे हो वो आपको मिलेगा, क्योंकि आप पॉजिटिव माइंड से हर काम करते हो। जो ये रीडिंग देख रहा है, अगर कोई स्टूडेंट देख रहा है तो आप पॉजिटिव माइंड से सब कुछ कर रहे हो, खाली जिस चीज़ की कमी है वो है बैलेंस की कमी। तो आप अपने अंदर थोड़ा बैलेंस लाइए। फिर आते हैं जो जॉब करते हैं। जो जॉब करते हैं उनको थोड़ा परेशान रहना पड़ेगा। हो सकता है आप जहाँ जॉब कर रहे हो वहाँ सारा काम आप अकेले ही कर रहे हो, आपको काम का बोझ रहेगा, आपको लगेगा कि सारा काम मैं ही कर रही हूँ, ऑफिस का सारा बोझ आप उठा सकते हो। हो सकता है आपको इतना परेशानी हो कि आपको लगेगा कि मैं इतना काम खुद ही कर रही हूँ, कोई मेरे को हेल्प नहीं कर रहा है। तो आपको अपना बोझ बांटना चाहिए, काम को बांट देना चाहिए। फिर आते हैं जो बिजनेस करते हैं। जो बिजनेस करते हैं उनके लिए क्या आता है, जो बिजनेस करते हैं उनके लिए आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स का 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। मुझे लगता है आपको मेहनत करना पड़ेगा। अगर आपको अपनी बिजनेस को अच्छी से खड़ा करना है, स्टेबल बिजनेस बनाना है, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। जितना आप सोच रहे थे उससे भी ज़्यादा मेहनत आपको अपनी बिजनेस में करनी पड़ेगी, तब जाके आपका जो बिजनेस है वो एक स्टेबल बिजनेस बन जाएगा। बिजनेस में अगर आप लापरवाही करते हो, अगर आप सही तरह से वक्त नहीं दे रहे हो तो ये सही नहीं है। अगर आप बिजनेस से मेहनत करते हो तभी जाके आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है। आप अगर ऐसा बोलोगे कि हर काम तो मेहनत से मिलता है, ज़रूर मिलता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमने थोड़ा कम काम किया है और उसका परिणाम ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन इस बार आपको वो नहीं मिलेगा। आपको बहुत सारा मेहनत करना पड़ेगा और मेहनत करके फिर आप अपने बिजनेस को खड़ा कर पाओगे। फिर आते हैं जो सिंगल है, उनके लाइफ में कोई आ रहा है प्यार का कप लेके, कोई बहुत जल्द आपके लाइफ में आ रहा है प्यार देने, या फिर आप किसी के पास अपना प्यार का इजहार करने जा सकते हो। अगर आपने किसी के लिए सोच रखा था कि इसके साथ मुझे रिश्ते में जाना चाहिए, तो मुझे लगता है आप उनके साथ रिश्ते में जाने के लिए सोचोगे, या फिर कोई आपकी तरफ आएगा प्यार भरा रिश्ता लेके। जो आप इतने दिनों से अकेले थे, तो कोई अगर चुप था, बता नहीं रहा था, आपको बोल नहीं रहा था, तो कोई स्टेबल बंदा या बंदी आपके तरफ आ रहा है प्यार का रिश्ता लेके, प्यार भरा कोई संदेश लेके आपके पास बहुत जल्द आने वाला है, जिसकी कल्पना हो सकता है आपने किया था, लेकिन आपने सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी वो आपके लाइफ में आएगा या आएगी। तो आप तैयार रहिए, बहुत जल्द आपके पास कोई प्यार का ऑफर आ रहा है, या फिर आप अपने प्यार का ऑफर लेके किसी के पास जा सकते हो। अब देखते हैं जो रिश्ते में है। जो रिश्ते में है किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। मुझे लगता है जो रिश्ते में है, बहुत मेहनत के बाद आप लोग रिश्ते में एक स्टेबिलिटी लाओगे। आप लोग रिस्क लेना चाहोगे, रिश्ते में आगे बढ़ना चाहोगे, रिश्ते की अच्छाई बुराई आप सोचोगे, आप रिश्ते को स्टेबल बनाओगे। बहुत दिनों से अगर आप कोशिश कर रहे थे अपने रिश्ते को स्टेबिलिटी देने के लिए, तो अभी आप दे सकते हो सकता है बहुत बुरा वक्त आपने देखा है अपने रिश्तों में, तो अब जाके आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी, अच्छे वक्त आपके रिश्ते में आएगा, क्योंकि आप लोग जो हो अभी रिस्क लेना सीख गए हो, और आप चाहते हो कि रिश्ते में रिस्क लेके रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए, जो पुरानी खामियां कमियां थी उसको मिटाया जाए, तो रिश्ता जो है एक नए लेवल पे जाएगा। रिश्ते की अच्छाई बुराई जो है वो
आप लोग सोच समझ के रिश्तों को आगे बढ़ाओगे। अगर आप पहले से रिश्ते में थे तो रिश्ते में ठहराव आएगा अभी, और जो नए नए रिश्ते में हैं वो रिस्क लेना चाहेंगे, रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहेंगे, क्योंकि आप लोग जो रिश्ते में हो वो बहुत ही स्टेबल और ग्राउंडेड लोग हो। आप जानते हो रिश्ते को कैसे निभाया जा सकता है। फिर देखते हैं कि यूनिवर्स जी की तरफ से आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प कीजिए। पेज ऑफ वंस का कार्ड, यूनिवर्स जी आप लोगों को यही गाइडेंस देना चाहते हैं कि आप लोग जो हो बहुत ही स्टेबल लोग हो, बहुत ही पावरफुल लोग हो, बहुत ही पॉजिटिव लोग हो, अट्रैक्टिव लोग हो। आप अगर किसी चीज़ की नई शुरुआत करना चाहते हो तो ज़रूर कीजिए, बहुत जल्द कीजिए, प्यार से कीजिए। जो आप करना चाहते हो वो कर सकते हो, क्योंकि आप लोग पॉजिटिव लोग हो, आप लोग पावरफुल लोग हो। अगर आप किसी चीज़ की नई शुरुआत करोगे तो वो अच्छा रहेगा। डरिए मत, मन से शुरू कीजिए, तो कोई भी काम आप शुरू करो तो कर सकते हो। अगर आपके पास कोई रिश्ता आ रहा है तो वो भी आप एक्सेप्ट कर सकते हो, या फिर आप किसी के पास जाना चाहते हो रिश्ता लेके, वो भी कर सकते हो सकता है। अगर आप किसी काम को दोस्ती से शुरू करना चाहते हो, बिजनेस में अगर आप पहले दोस्ती चाहते हो तो कर सकते हो, रिश्ते में अगर आप दोस्ती चाहते हो तो कर सकते हो। ऐसा भी हो सकता है किसी किसी के लिए, अगर आप रिश्ते में जाते हो तो जो बंदा या बंदी के साथ आप जा रहे हो वो थोड़ा यंग एज की होगी, उसका एनर्जी जो है बहुत पॉजिटिव एनर्जी होगी, क्योंकि मैंने पहले ही बताया आप लोग जो हो पॉजिटिव एनर्जी वाले हो। तो अगर रिश्ते की शुरुआत चाहते हो, दोस्ती की शुरुआत चाहते हो, काम की शुरुआत चाहते हो, तो जो भी आप चाहते हो आप कर सकते हो, क्योंकि आपके लाइफ में किसी चीज़ की नई शुरुआत होने जा रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।